ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जिंदगी में कभी उदास मत होना, क्योंकि वक्त कब किसका बदल जाए कुछ पता नहीं। लेकिन जब भी कभी सामने हमारे परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो हम टूट जाते हैं। हाय कैसे होगा, अब क्या होगा, कौन संभालेगा हमें। मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, बातें चलती है मन के अंदर। देखिए, जब हमने सब कुछ उस परमपिता परमात्मा पे सौंप रखा है, तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर सोचना है, क्योंकि सोच आएगी तो आपको पॉजिटिव सोचना है कि जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये सोचोगे कि जो भी मेरे साथ होगा बहुत अच्छा होगा, तो व्यर्थ आपके अंदर आने का ही नहीं, आपके अंदर व्यर्थ नहीं चलने का। लेकिन अगर आप व्यर्थ ही सोचोगे तो व्यर्थ ही आएगा। उस समय अपने मन को संभाल लो। देखिए, जब तक आप उदास रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप अच्छा सोच ही नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ परिस्थिति आई है, कुछ दुख आया, आप उसके बारे में बार बार सोचे जा रहे हो, तो भला कैसे खुश रहोगे। और जो होना है वो तो हो गई, लेकिन मन इतना सोचने लगता है कि हम कुछ सही निर्णय ले नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते। देखिए, इसीलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आप उतने ही खुश रहोगे। क्योंकि देखो, अगर कोई परिस्थिति आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो वो अपने ड्रामे के अनुसार आ रहा है हमारे सामने। वो हमें उदास करने के लिए नहीं आ रहा, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई दुख बीमारी आती है, तो हम अपना धैर्य तोड़ देते हैं। तो देखिए, पहला काम तो आप यही करा करो, ऐसे सोचा करो कि जो भी मेरे सामने परिस्थिति आ रही है वो मेरे अच्छे के लिए आ रही है। देखिए, आप सोचोगे कि दीदी कैसे कह रही है, लेकिन ये बात हकीकत है कि जो भी परिस्थिति आ रही है मुझे मजबूत बनाने के लिए आ रही है। अगर परिस्थिति ना आए, दुख ना आए, तो कैसे मजबूत बनोगे। देखिए, जब कोई परिस्थिति आती है तो बच्चे इतना उदास हो जाते हैं कि बाबा को भी भूल जाते हैं। और जब बाबा को भूल जाओगे तो कौन संभालेगा आपको। दुनिया वाले तो अपने आप ही परेशान हैं, सभी परेशान हैं, क्योंकि सबका ही ड्रामा है, सब कोई ना कोई दिक्कत परेशानी में है। तो इसलिए कहती हूँ, देखो, उस परमपिता परमात्मा को याद करो और उससे ही मन ही मन बातें करो, जो आपको आपके अंदर की भावनाओं को समझे। देखिए, आप सोच के देखो, अगर जब हम उदास होते हैं तो हमारे मन के अंदर सोच चलती है व्यर्थ की, तो फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब आपका मन बाबा में लगा रहेगा तो आपका मन उदास नहीं होगा और आप सही निर्णय भी ले पाओगे। देखिए, दूसरा काम आप ये करें कि आप रोज़ योग करा करें, क्योंकि जब आप रोज़ योग करोगे तो आपके मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तो आप सही निर्णय भी ले पाओगे। अब मन हमारा शांत क्यों नहीं होता, क्यों हमारा मन योग में नहीं लगता, क्योंकि मन तो हमारा बाहर भटकता है, इधर उधर भटकता है, वस्तुओं में भटकता है, चीज़ों में भटकता है, रुपये पैसों में भटकता है। कोई परिस्थिति आती है, दुख आता है, इन्हीं सभी में तो मन उलझा रहता है हमारा। और जब इन चीज़ों में हमारा मन उलझा रहेगा, फंसा रहेगा, तो योग भी नहीं लगेगा। देखिए, अपने मन को उधर से हटाना है और योग में लगाना है, बाबा में लगाना है, ज्ञान में लगाना है। जब आप योग करोगे तो बाहर की तरफ से तो आपका मन ऑटोमेटिक ही हट जाएगा और योग में आपका मन लगने लगेगा और उदासी तो एकदम गायब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना है, क्योंकि जहाँ धैर्य है वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए कहती हूँ कि योग करा करो, मन ही मन बाबा से बातें करा करो। व्यर्थ की बातों से तो जब भी बच पाओगे, क्योंकि व्यर्थ मन के अंदर बहुत चलता है और वही हमारे मन को परेशान करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी उदासी को दूर करने के लिए आप योग करा करो, बाबा में मन लगाओ और सदा खुश रहो। क्योंकि समय किसी का एक सा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी है, आज दिन है तो रात भी आती है। तो इसलिए कहती हूँ, कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख हो, बड़ी से बड़ी कोई परेशानी हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, निराश नहीं होना कभी भी, क्योंकि समय एक दिन सबका बदलता है। अब ये भी नहीं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, गलत बात कह दी और आप उदास हो गए। भाई, जिसकी जैसी सोच है वो कहेगा, लेकिन उस बात को आप लो मत। उसकी बात को हम दिल से ले लेते हैं और मन में व्यर्थ चलाने लगते हैं। तो इसलिए कहती हूँ, कोई भी बात हो ऐसी जो आपके मन को हलचल में लाए, उन बातों को बाहर ही छोड़ के आओ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी उदास मत होना, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ हैं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।